हाँ, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों प्रीवियस क्लास में, इवैल्यूएट दिस, है ना? किया बच्चों आप लोगों ने इसको? यस मैम। हाँ, कैसे किया बच्चों? मैम 2 है क्या इसका आंसर? इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 या फिर 0? मैम 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। मैम 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। 2 मैम 2। हाँ, बिल्कुल सही, 2 आ रहा है बच्चों। यहाँ आपने क्या किया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट, आपको क्या मानना था? दिस इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लीजिए, मान लिया हमने इक्वल टू x, ठीक है? देन z, देन क्या होगा आपका? अगर मैं कहूं कि एज z टेंड्स टू 1, एज z टेंड्स टू 1, आपका x कहाँ होगा? x कैसा होगा बच्चों? x किधर की तरफ टेंड होगा? अगर मैं z को 1 रखूं तो x भी 1 ही तो होगा। 1 की पावर 1/6 इज 1, है ना बच्चों? क्यों, समझ में आया? फर्स्ट ईयर? यस मैम। यस मैम यस मैम। ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बताओ? दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ z टेंडिंग टू y की जगह मैंने क्या रख दिया? x टेंडिंग टू 1, और यहाँ क्या आ गया बच्चों? ये तो x हो गया, है ना? और ये क्या हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? x स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों? बोलो, x स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस मैम कैसे लिख सकते हो? देखो देखो, आपने क्या किया है, x की पावर, सॉरी, x आपने माना है z की पावर 1/6, यही मानिए ना बच्चों? तो देखो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? z की पावर 1/6 का स्क्वायर, यही होगा, विच इज इक्वल्स टू z की पावर यस मैम 1/6। पावर पे पावर होती है तो क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है ना? Yes, ma'am. 1/6 into 2, Yes, ma'am. तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितनी आ गई पावर z की? 1/3। 1/3। तो इसीलिए हमने z की पावर 1/3 को क्या लिख लिया? x स्क्वायर। आया बच्चों समझ में बीटी? मैम इसका कल का रिकॉर्डेड लेक्चर है। हाँ ना है, मैं डाल तो थी आप लोग के ग्रुप में। ओके मैम। ठीक है बच्चों, ये आ गई वैल्यू। अब x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। x plus 1 x minus 1। हाँ, क्योंकि हम 1 को भी क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, है ना? 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी लिमिट, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। मैम इसको लिमिट के फॉर्मूले में भी तो पुट कर सकते हैं। कौन से वाले फॉर्मूले में? जो कौन से? ऊपर आपने पुट करके बताया था। हाँ बिल्कुल, आप उसमें भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2। 2 ही आएगी मैम। हाँ 2 ही आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये वाला फॉर्मूला कह रही है बच्ची, ये वाला, इससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं ना? समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं तो मैं उसमें पेंट में लिख के दिखाऊं? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? यस मैम। और एक तरीका और है, जैसा आपने ये वाली एप्लीकेशन लगा दी तो भी 2 आ गया, ना लगा हुआ एप्लीकेशन तो भी कैसे आ जाएगा? आप इसकी जगह क्या लिख दो, ये जो टर्म है इसको आपने हटा दिया, इसकी जगह आपने लिख दिया x plus 1 और x minus 1, है ना? तो x plus 1 x minus 1 ऊपर नीचे आपका कट गया, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ गई? सिर्फ आ गई आपकी x plus 1, ये वैल्यू आ गई आपकी सिर्फ x plus 1, x plus 1। तो कितनी होगी इसकी वैल्यू? इक्वल टू, आप x की जगह 1 रखोगे, 2 आ गई। ऐसे भी आ सकती है और यहाँ से भी कंपेयर करके आप सीधे भी 2 लिख सकते हो, जैसा चाहो।
ठीक है बच्चों? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट लिखिए, इवैल्यूएट, राइट डाउन। इसमें आ गया। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 sin ax sin ax upon bx upon bx। अब इसमें भी हमारे पास एक कंसेप्ट होता है बच्चों, जो आपको यूज करना है, वो मैं आपको लिख देती हूँ। हाँ, एक फॉर्मूला आप यूज करोगे इसमें, वो होता है लिमिट। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ। वी नो दैट लिखिए, लिमिट, यही मैं लिख देती हूँ। वी नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है बच्चों। इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है। ये चीज आपको लगानी है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करेंगे बच्चों? ये आ जाएगा फिर तो। क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी। ए अपॉन A upon बी, B। बिल्कुल सही, यही आएगा। कैसे आएगा बच्चों? A upon B, A upon B। हाँ, ए अपॉन बी आएगा ना। कैसे आया? मैम x की वैल्यू sin x अपॉन x की वैल्यू 1 रख देंगे और b a by b आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। देखो ये तो बी एक्स तो यहाँ लिखा ही हुआ है ना? ये तो बी एक्स आपका लिखा ही हुआ है, इसको तो आप लिखा रहने दो। यहाँ आप और क्या लिख दोगे? ए एक्स, ठीक है। और यहाँ भी आप क्या लिख दोगे? क्योंकि एक्स का आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो आपने क्या किया? ऊपर भी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपने यहाँ लिख दिया, इससे नीचे वाला एक्स लिख दिया, और मैम इधर, दोबारा बताना मैम, समझ में आया नहीं मैम। अरे क्या समझ में नहीं आया? ए एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ए Yes, एक्स का ma'am। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इस ए एक्स को ए एक्स के साथ लिखा रहने दो। मल्टीप्लाई में आप क्या लिख दोगे? जो ऊपर ए एक्स लिखा हुआ आपका वो लिखा रहने दीजिए, और नीचे वाला Yes, बी ma'am। एक्स ऊपर लिख दो आप ए एक्स, सॉरी ए एक्स, और नीचे लिख दो आप बी एक्स, जो क्वेश्चन में गिवन था। ओके मैम, हमने ओके। ये टर्म इसके साथ लिख लिया। अब ये टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी होगी इस टर्म की जो मैंने नीला कर रखा है? 1। मैम वो देखेंगे। देखो दिख रही है अब? यस मैम, यस मैम दिख रही इसकी है। वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से देखिए 1 हो गई, 1 हो गई ना बच्चों? और x से Yes, x, ma'am। हाँ, और x से x कट गया यहाँ पर, इस वाले x से ये वाला x कट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1 इंटू ए अपॉन बी। तो वैल्यू हमारी आ गई a अपॉन बी। दिस इज द आंसर। बोलो बच्चों, समझ में आया? यस मैम। सबको आ Yes, गया? ma'am। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया Yes, पूछ ma'am। लो। Yes, मैम समझ आ गया। आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। बिल्कुल ऐसा ही है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन sin bx। करिए फटाफट सॉल्व करिए, और बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर? a upon sin b। a अपॉन साइन बी। साइन बी क्यों आएगा? लिमिट a upon b। बच्चों लिमिट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है। a upon b। मैम मैम ए अपॉन बी। हाँ, ए अपॉन बी होती है। एक मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ लिमिट की प्रॉपर्टी, कि लिमिट दिस ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कि लिमिट हमारा ऊपर भी लग जाएगा और नीचे भी लग जाएगा,
लिमिट x टेंड्स टू a अपॉन लिमिट x टेंड्स टू b। ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, वो a पर भी लगेगी b पर भी लगेगी, समझे? हाँ, करूँ सॉल्व? करा बच्चों ने कुछ ने सॉल्व? Yes, ma'am. देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट दिस, फिर से मैंने लिखा और मैंने साइन ax को मैंने कैसे लिख लिया, साइन ax अपॉन ax, ठीक है। और यहां भी मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, ax का, डॉट ax। सही किया ना बच्चों? ऐसे ही मैंने यहां क्या किया, bx अपॉन bx, और यहां भी मैंने क्या किया, bx का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही किया ना बच्चों? सही किया ना? Yes, ma'am. अब दिस कैन बी रिटन एज, लिख रही हूँ बच्चों मैं, जैसा मैं लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। दिस कैन बी रिटन एज, यहां लिमिट लगा दी हमने ये, और यहां भी हमने सेम यही वैल्यू लिख दी ये, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू जो मैंने नीला किया है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। समझ में आया बच्चों? Yes. जो चीज Yes, ma'am. जो चीज क्लियर जिसको नहीं हो रही है वो पूछता चले, जो स्टेप उसको समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। मैम, हाँ, मैम ये प्रॉपर्टी मेरे समझ में नहीं आई। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई बेटा, कौन सी जो वाली? आपने ये लिमिट वाली अभी बताई है 10 वाले क्वेश्चन में, हाँ, यही वाली। 10 वाले में मैंने ये बताया कि अगर आप ये वाली ना, ये वाली कह रहे हो? यस मैम। देखो इसमें क्या है कि अगर हम लिमिट लेते हैं किन्हीं दो वैल्यूज का जो अपॉन में लिखी है, तो हम इसमें लिमिट जो है ऊपर वाली वैल्यू में भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं सेम लिमिट, और नीचे वाली वैल्यू में भी लिमिट अलग से अप्लाई वही सेम कर सकते हैं। एक तो है ओवरऑल में लग रही है जो इनका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए उसमें, और एक फ्रैक्शन में हर एक मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी आपकी लिमिट सेम लग सकती है, समझिए बेटा। ओवरऑल की जगह आपने इंडिविजुअली भी लगा सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर हुआ बेटा? हाँ मैम मैं फर्स्ट लेक्चर लेने के बाद पूछूंगी। हाँ, तुम फर्स्ट लेक्चर लेने के बाद पूछना, ग्रुप में देखना रिकॉर्डिंग है आपकी, है ना? ओके मैम। वहां से देख के फिर पूछना। बाकी और ओके, किसी को मैम। कुछ पूछना हो पूछो बच्चों, बाकियों को समझ में आ रहा है? चलिए तो देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखो जो मैंने ब्लू किया, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, और x से आपका x कट जाएगा, इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ a अपॉन b। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चों, लिमिट, राइट डाउन लिमिट, evaluate limit x tending to 0 cos 2x minus 1 cos 2x minus 1 upon cos x minus 1 upon cos x minus 1। cos x minus 1, sorry, minus 1। कैसे करेंगे बताइए बच्चों? करिए बच्चों, आपको फॉर्मूला cos 2x का पता है ना, क्या होता है?
cos 2x is equals to 1 minus sin 2x. यही होता है ना, 1 minus 2 sin square x. चलिए करिए इससे. ये एक में बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन, इसका वैल्यू आएगी नहीं, है ना. तो आप इसको ऐसे लिखो, राइट डाउन दिस एज cos 2x minus 1, है ना. तो 2x minus 1 हो जाएगा आपका 1 minus sin 2 sin square x minus 1, है ना. तो आप इसको लिखो, इसको लिख लो बच्चों ऊपर वाले को, 1 minus cos 2x. ठीक है, 1 minus cos 2x हो गया. ठीक है, और नेक्स्ट वाले को लिख लो आप cos 2x minus 1. cos 2x minus 1. -1. ठीक है, अब हमें सोल्यूशन में आता है. सोल्यूशन में क्या होता है हमारा, हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, बताओ बच्चों. cos 2x is equals to 1 minus 2 sin square 1 minus 2 sin square x. लिख लो 1 minus 2 sin square x, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो हमने अब इसकी जगह लिखा. ठीक है, इसकी जगह लिखा इक्वल टू, अब आपने 1 minus cos 2x की जगह फॉर्मूला रखा, क्या है वैल्यू बताओ बच्चों, क्या आ गई, 1 माइनस ये, है ना. तो 1 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा 2 sin square x. हाँ, इसकी जगह क्या आ गया, 1 प्लस 2 sin square x. यही आया ना बच्चों, यही आया ना बच्चों. और नीचे क्या आ गया, cos 2x. तो cos 2x की जगह हमने क्या रख दिया, 1 minus sin square x. अच्छा, cos 2x नहीं है, यहाँ cos x है बच्चों. दिस इज cos x. हाँ, अगर हमारा ये है Sin square x. हाँ, अगर हमें ये है, वी नो दैट cos 2x is equals to this है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बता सकते हो. दिस implies cos 2x is equals to 1 minus sin square x 1/2. हाँ बिल्कुल सही, cos x is equals to 1 minus 2 sin square. देखिए 1 minus 2 sin square, और ये आ जाएगी आपकी x/2. यहाँ एंगल हाफ हो गया बच्चों, कैसे आया, समझ में आया. देखो cos 2x है, यहाँ 2x है, तो एंगल x हो गया, हाफ हो गया ना. अब यहाँ x है, तो x का हाफ कितना हो गया, x/2. आया समझ में बच्चों, फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया बच्चों, नहीं आया. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब cos x की जगह हमने ये वैल्यू रखी, कौन सी वाली, ये वाली आप रख दो cos x की जगह. यहाँ पे आपने ये रख दी cos x की जगह, है ना. तो देखो ऊपर 1 और -1 कट गए, नीचे 1 और -1 कट गए, क्या बची वैल्यू, और 2 कट गया साइन का. तो क्या वैल्यू बची हमारी, क्या वैल्यू बची बच्चों, बताओ जल्दी से, काट कूट के बताओ क्या बची.
यही बचा ना, एक तो बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स और एक बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यही बचा ना बच्चों, Yes, ma'am. है ना। अच्छा, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन दिस वैल्यू बी रिटन एज, यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 ठीक है, और यहाँ हमने लगा दिया होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया साइन एक्स और नीचे लिख दिया हमने साइन एक्स बाय 2, ठीक है, पावर हमने 2 लगा दी। बताओ बच्चों, बराबर है इसके? ये दोनों चीजें सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, बताइए। Yes, ma'am. सेम है ना। अब इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा वाला? ये वाला, कहाँ गया? इक्वल टू जो 1 था, ये वाला। अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो मैंने नीले से करा है, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बताओ कैसे करूं मैं, क्या करूं? इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, चेंज कर लेंगे। हाँ, दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन एक्स को साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना बच्चों, मल्टीप्लाई एक्स, ऐसे इसको मैं लिख सकती हूँ x बाय 2, हाँ x बाय 2 Into x by 2. x बाय 2। देखिए बच्चों, ठीक है ना। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज, ये मैं पूरा कॉपी कर लेती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, सॉरी पूरा कॉपी कर लेते हैं 2 की पावर का, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ मैं लिमिट को अलग अलग लगा देते हैं। तो हमने जैसे यहाँ लगा दी ऊपर वाले में ये लिमिट, ऐसे हमने यहाँ लगा दी ये लिमिट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 1। सिमिलरली ये वैल्यू भी 1 हो गई, है ना बच्चों। और x से x कट गया, ये अपॉन 2 का ऊपर 2 पहुंच गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 4, है ना। 2 का स्क्वायर ही तो बचा ये, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो। हाँ, 4 आंसर हो गया। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बीटी फर्स्ट ईयर, किसी को कुछ पूछना है? मैम एक और बार समराइज कर दो इसको। हाँ, समराइज कर देती हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन cos x माइनस 1। अब हमें cos 2x का फॉर्मूला पता होता है, दैट इज cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से हम अगर cos x की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी। ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई सारे बीटी फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब आपने क्या किया, 1 माइनस की जगह आपने 1 माइनस लिखा रहने दिया। ठीक है, 1 माइनस लिखा रहने दिया। cos 2x की जगह आपने ये वाला पूरा टर्म लिख दिया, क्योंकि माइनस के साथ है तो ये 1 माइनस का हो गया और साइन स्क्वायर x प्लस का हो गया। देखिए, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या किया, cos x का फॉर्मूला ये था, ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया आपने। ठीक है, देखिए यहाँ ये फॉर्मूला लिख दिया पूरा, और -1 की जगह आपने ये -1 लिखा रहने दिया। अब देखो, ऊपर वाले में +1 -1 कट गया, यहाँ नीचे +1 -1 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास अल्टीमेटली ये टर्म बचा, है ना।
दोनों का स्क्वायर है तो मैंने दोनों को लिख के होल स्क्वायर कर दिया। देखिए यहाँ पर दोनों को लिख के मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब इस टर्म पर मुझे कौन सा वाला टर्म लगाना था, किससे मैं चाह रही हूँ सॉल्व करना, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, जो प्रिंसिपल था ये, इसको अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स के नीचे एक्स का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया एक्स का, साइन एक्स बाय 2 में अपॉन एक्स बाय 2 किया तो मल्टीप्लाई भी एक्स बाय 2 कर दिया। अब मैंने क्या अगली टर्म में क्या किया, ये लिमिट जो थी दोनों में ऊपर नीचे अलग अलग लगा दी। देखिए ये भी लगा दी, ये भी लगा दी। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई। किसकी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, दोनों की वैल्यू 1 हो गई। x से x कट गया, ये 2 अपॉन 2 जो था ये ऊपर चला गया, तो क्या बचा 2 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू 4। आगे समझ में क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. चलिए Yes, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। 12th क्या प्रॉब्लम है, राइट डाउन द 12th, इवैल्यूएट, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, टर्म चेंज कर दूंगी। राइट डाउन इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ लिख लो ax प्लस x cos ऑफ x अपॉन यहाँ लिख लीजिए b साइन ऑफ x। चलिए सॉल्व करिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करिए। करिए फटाफट, दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं इसको। हाँ बच्चों कैसे कर सकते हैं, आया समझ में कुछ नहीं? बोलो तो, कर रहे हो सॉल्व, सॉल्व कर रहे हो? देखो हम कैसे कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा इसमें चेंज है, आपने इसकी वैल्यू ऐसे लिख ली, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो ऊपर में से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, हाँ ऊपर में से एक x कॉमन ले सकती हूँ ना, तो यहाँ से x हट गया, यहाँ से भी x हट गया, ये वैल्यू आ गई है ना। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, और हम यहां लिख सकते हैं x अपॉन, देखो x अपॉन साइन x, ठीक है, x अपॉन साइन x, एक टर्म तो ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर से हमने लिखा, यहां लिख दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन बना देती हूँ मैं, डॉट लगा रही हूँ, डॉट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर लिमिट ये लगा दी, और यहां मैंने लिख दिया, यहां से मैंने साइन एक्स हटा दिया। बोलो बच्चों सही है, सही है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? x के साथ मैंने साइन x ले लिया, x के साथ साइन x क्यों लिया, क्योंकि मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, मैं ये यूज कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने साइन x के साथ x का लिया ऊपर करके,
क्योंकि ऊपर वाले को मैं अपॉन में लिख सकती हूँ, है ना। चलिए, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू, हाँ, अब इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, देखो साइन एक्स है, मैं इसको लिख देती हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स वाला मैं नीचे ले आई एक्स, और ऊपर मैंने कर दिया 1। सही है बच्चों, लिख सकती हूँ ना, ऊपर वाले एक्स को मैंने अपॉन एक्स में लिख दिया। Yes, ma'am. अच्छा, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस कैन, अब लिमिट को मैं नीचे लगा दूं, तो ये वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, यहां से हटा दिया और मैंने यहां लगा दी नीचे, क्योंकि ऊपर लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, 1 में लगाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? बोलो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। और यहाँ देखो cos 0 में आपने cos x में 0 रखा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये वैल्यू तो पूरी 1 हो गई, टोटल 1, और ये आ गई आपकी वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं? इक्वल टू 1 इंटू A upon B. a अपॉन b, क्यों? इंटू a प्लस 1 A plus 1 upon B. यही आई ना, विच इज इक्वल्स टू a प्लस 1 अपॉन b। आंसर आ गया आपका a प्लस 1 अपॉन b। दिस इज द आंसर। आया समझ में बच्चों? Yes, ma'am. क्लियर हो गया सबको? लड़कों क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए चलिए अब थोड़ा सा मैं आप लोगों हो को, गया। वेरी गुड, चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इजी वाला दे रही हूँ। इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका आ रहा है यहाँ पर x ऑफ sec ऑफ x। चलिए इसको सॉल्व करिए बच्चों जरा। sec किसका उल्टा होता है बच्चों? जल्दी बताओ। साइन का उल्टा होता है? किसका उल्टा होता है? इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ x, ये होती है वैल्यू। चलिए फटाफट सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। आ गया? कितना आया इसका आंसर? मैम इसका आंसर 0 आ रहा है। हाँ 0 आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही आ रहा है। देखिए Yes, ma'am. 0 ही है। ये आप ये लिखोगे विच इज इक्वल्स टू, फिर से मैंने यही लिखा और यहाँ मैंने लिखा अपॉन में sec x को मैंने क्या लिख लिया? cos x, cos ऑफ x, और यहाँ से sec x हटा दिया। अब हमने लिमिट रखी, x की जगह जब मैंने 0 रखा तो वो 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, विच इज इक्वल्स टू 0। आंसर आ गया 0। क्यों? सही है बच्चों? सही है? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट, हाँ बोलो, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? No, ma'am. चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक तो ये लिमिट ऑर्डिनरी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज थी उसको हेल्प करके मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। अब जो नेक्स्ट वाला हम लोग की क्लास होगी उसमें हम लोग लिमिट को चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो उसमें हम दो तरीके से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड साइड लिमिट क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है जब मुझे समझाने की जरूरत पड़े
तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेंट में समझा दूंगी, क्योंकि मैं वहां पर इजीली लिख पाती हूँ, यहाँ मैं इजीली लिख नहीं पाती हूँ। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट होती है वो कैसे निकालते हैं, फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट आती है तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है तो हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है, जो राइट हैंड साइड लिमिट होती है, वही लिमिट उस फंक्शन की होती है। क्लियर हुआ बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या होती है? जैसे देखो बच्चों, हमारे पास ये कोई इंटरवल है ना, चलो ये कोई इंटरवल है, यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है ना, ये कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब हम उसके इधर देख रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब हम उस पॉइंट के इधर देख रहे हैं। तो ये मतलब होता है, तब हम बताते हैं उस पॉइंट की लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा मैं मतलब यहाँ भी आप लोगों को लिख के समझाऊंगी कि कैसे क्या लिखते हैं, क्योंकि वहां सीधे सीधे टर्म लिखती हूँ तो आप लोग को भले ही क्लियर ना हो, पर यहाँ समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आती है? लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और एक होती है आपकी RHL। तो जो LHS होती है, अगर सॉरी LHL होती है, वो RHL के बराबर आती है, तब हम कहते हैं, तब हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। थोड़ा सा और क्लियर होगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो लेक्चर है वो यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों, देन थैंक यू।